आपने लोगों को ये कहते जरूर सुना होगा कि मेरा और मेरे खानदान का आज तक कभी कोर्ट कचहरी से वास्ता नहीं पड़ा था, लेकिन आज हमको कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ रहा है और कारण है पारिवारिक झगड़े। दोस्तों, चलन ही कुछ ऐसा चल निकला है कि यह डर अब सबको रहता है कि शादी की है तो कोर्ट से भी पाला पड़ सकता है। आपकी शादी को भी 2-4 साल ही हुए हैं तो इसके पूरे पूरे चांस हैं। शायद अभी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, थोड़ा समय रुक जाइए, यकीन हो जाएगा। जो भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, कभी उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा दिन भी देखना नसीब होगा। दोस्तों, रोज रोज पारिवारिक झगड़ों के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो समाज के लिए, परिवार के लिए गहरी चिंता का विषय है। विवाह जैसा पवित्र बंधन अपनी पवित्रता खोता नजर आ रहा है। पहले तो जॉइंट फैमिली की जगह न्यूक्लियर फैमिली ने ले ली। हस्बैंड वाइफ प्राइवेसी के नाम पर अपने माता पिता से, चाचा ताया ताई से, अपने भाई से, इनसे अलग इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। अब हस्बैंड वाइफ की मानसिकता और ज्यादा इंडिपेंडेंट होने की हो गई है। अब तो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी प्राइवेसी और गिव मी स्पेस जैसे वर्ड सुनने को मिल जाएंगे। मोबाइल पर लॉक तक पर्सनल हो चुका है। शादी के बाद कुछ दिन में ही दोनों का एक दूसरे से मन भर लेता है, खुद को बंधन में बंधा हुआ महसूस करने लगते हैं। अब अगर परिवार को बचाना है, विवाह जैसे पवित्र बंधन को बचाना है, तो खुद में बदलाव करने होंगे। मोबाइल की लत को छोड़ना होगा, एक दूसरे को समझने के लिए समय देना होगा। इसके साथ साथ हमारी कानून व्यवस्था को भी, पति पत्नी से जुड़े जितने भी कानून हैं उनमें बड़े बदलाव करने होंगे। दोस्तों, अब बदलाव होगा या नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, यह सब फ्यूचर टेंस है, इसे फ्यूचर पर ही छोड़ते हैं और बात करते हैं प्रेजेंट की, वर्तमान में क्या चल रहा है। दोस्तों, पति पत्नी की तू तुम में जब घर से बाहर निकलकर घर के बड़े बुजुर्गों के सर पर पांव रखकर उनके दिए हुए संस्कारों को अपने अहंकार की मोटी भारी भरकम चादर से ढककर जब दोनों पति पत्नी कोर्ट में अपनी जग असाई के लिए पहुंचते हैं, तो वहां उनको किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, उनको अपना व्यवहार, बिहेवियर कैसा रखने की जरूरत होती है। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। सबसे पहले तो ये जान लो कि कोर्ट किसी भी दूसरी जगह के माहौल से, किसी भी सरकारी विभाग या कार्यालय के माहौल से बिल्कुल अलग होता है। जो लोग आज तक एक बार भी कोर्ट में नहीं गए हैं उनको यह जान लेना चाहिए, और जो कोर्ट जा चुके हैं उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो ट्रायल फेस कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी है जिनको जल्दी ही कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। क्योंकि एक समय था जब बहू सोचती थी कि पता नहीं कैसा ससुराल मिलेगा, अब पूरा ससुराल इस सोच के साथ सहमा रहता है, पता नहीं बहू कैसी मिलेगी। चलो वापस आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, केस कोई भी हो, मेंटेनेंस का केस हो, 498A का केस हो, DV एक्ट का केस हो, या फिर हिंदू मैरिज एक्ट का केस हो, केस सच्चा हो या झूठा हो, कैसा भी हो, पत्नी ने पति पर किया हो या पति ने पत्नी पर किया हो, सबसे पहले तो आपको कोर्ट में जाने से बचना नहीं है, छुपना नहीं है। आपको लड़ाई लड़नी है। थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन अगर लड़ोगे नहीं तो हार निश्चित है। छुपने से आपको उसकी भी सजा मिलेगी जो आपने किया भी नहीं है। तो आपको अब करना क्या है? जब भी आपके पास किसी भी केस का नोटिस आता है, आपको कोर्ट में जाकर अपनी प्रेजेंस लगवानी है और केस को फाइट करना है। अपनी बात को कोर्ट के सामने, जज साहब के सामने शिष्टाचार के साथ, सहजता के साथ, सभ्य इंसान की तरह रखना है। आपको अपने वकील साहब को सारी बात बतानी है। आपके वकील साहब आपकी बात जज साहब के सामने रखेंगे, लेकिन अगर जज साहब आपसे कुछ पूछते हैं तो जवाब आपको ही देना होगा। बगैर पूछे आपको कुछ नहीं बोलना है। और अगर जज साहब आपसे कुछ पूछते हैं तब ना तो आपको चुपचाप खड़े रहना है और ना ही ज्यादा ऊंची आवाज में बोलना है। अपनी बात बताते समय कोई भी अपशब्द नहीं बोलना है, ना कोई ऐसी बात बोलनी है जिससे किसी के सम्मान को चोट पहुंचती हो, चाहे वो आपका विरोधी पक्ष क्यों ना हो। कोर्ट में झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आप झूठ बोलते हो तो फिर एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा और दूसरे को छिपाने के लिए तीसरा। ऐसे पता नहीं कितने झूठ बोलने पड़ेंगे और झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। कोर्ट से चालाकी नहीं करनी है, सच्चाई के साथ खड़े रहना है। किसी भी कानूनी प्रावधान का गलत फायदा उठाने की नहीं सोचनी है, क्योंकि पति के खिलाफ झूठा मुकदमा करके पत्नी पहले ही कानूनी प्रावधान का गलत फायदा उठाने की गलती कर चुकी होती है। आपको वह गलती नहीं करनी है। झूठी गवाही नहीं देनी है, झूठा शपथ पत्र नहीं देना है, या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में नहीं देना है जो झूठा हो या गलत तरीके से तैयार किया गया हो। नहीं तो आप मुसीबत में आ सकते हैं, लेने के देने पड़ सकते हैं। पता चले कि एक प्रॉब्लम को खत्म करने गए थे और दूसरी साथ लेकर आ गए। दोस्तों, 90% मामलों में इन मुकदमों के पीछे पत्नी या उसके परिवार वालों की एक ही मंशा होती है, पति और उसके परिजनों को परेशान करने की। जब पति कोर्ट पहुंचता है तो वहां वकील साहब भी पति को यही एडवाइस देते हैं कि आप भी पत्नी को परेशान करो, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का केस कर दो या फिर चाइल्ड कस्टडी का केस कर दो, पत्नी परेशान होगी।
अपने माता पिता से पत्नी के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस करवा दो, मानहानि का केस करवा दो। दोस्तों, एक हद तक यह ठीक भी है, जब तक पत्नी परेशान नहीं होगी तब तक कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन साथ में मेरा यह भी मानना है, यह काउंटर केस आपको तभी करने हैं जब आप वाकई में वह करना चाहते हो। जैसे कि आपने पत्नी को परेशान करने के लिए सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी घर बसाने का केस किया है, पत्नी को वापस लाने का केस किया है। यह केस आपने केवल पत्नी को परेशान करने के लिए किया है, ना कि उसको वापस लाने के लिए। आप दिल से पत्नी को वापस लाना नहीं चाहते। अब सिचुएशन यह बन जाती है कई बार कि आप किसी और केस में कोर्ट में यह बोल देते हैं कि मैं पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता, उसको वापस नहीं लाना चाहता, और एक तरफ आप सेक्शन 9 का केस डालते हो, तो कोर्ट भी आपके झूठ को समझते देर नहीं लगाएगी। और अगर पत्नी वापस आने के लिए हाँ कर देती है, तब आप क्या करोगे? ऐसा करके आप अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर दोगे। आपको अपना पूरा ध्यान जो केस आपके ऊपर किए गए हैं, केवल और केवल उनसे अपना बचाव कैसे करना है, इस पर लगाना है। एक बार आपका बचाव हो जाए, उसके बाद फिर आप सोचना कि क्या करना है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई बात नहीं बोलनी है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बोली गई बात बाद में आपको ही परेशान करेगी। कई बार पत्नी कह देती है कि तेरी अकड़ निकाल दूंगी, सबको जेल में डलवा दूंगी, अपने पैरों पे गिराकर माफी मंगवा दूंगी, सबको कोर्ट में घसीट दूंगी। दूसरी तरफ पति कहता है कि एक पैसा नहीं दूंगा, जेल जाना पड़े तो जेल चला जाऊंगा, सारी उम्र तुझे घर पर बैठा दूंगा। दोस्तों, आपको कभी कोई बात गुस्से या तहस में आकर नहीं बोलनी है, शांत रहना है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में बोलने से स्थिति बद से बदतर होगी। 24 घंटे दिमाग में यही खेल चलता रहेगा कि उसको मुंह तोड़ जवाब कैसे दूं, कुछ नहीं कर सका तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैंने तो बड़े बड़े दावे किए थे, यह कर दूंगा वह कर दूंगा। अगर आपने ऐसा बोल भी दिया है तो यह सब भूल जाओ, स्थिति को सहज करने की कोशिश करो, दिमाग को ठंडा रखो। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, एक बार कोर्ट में मामला पहुंच जाने के बाद जो कुछ करना है, कोई भी डिसीजन लेना है, कोर्ट में ही लेना है। अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो वकील साहब से सलाह करनी बहुत जरूरी है, बिना उनकी एडवाइस के आपको कोई कदम नहीं उठाना है। दोस्तों, काफी लोग नासमझी में या फिर फीस बचाने के लालच में डिवोर्स कोर्ट से बाहर ले लेते हैं पंचायती तौर पर, या पत्नी को मेंटेनेंस कोर्ट से बाहर दे देते हैं। बच्चों की कस्टडी का फैसला भी कोर्ट से बाहर ही कर लेते हैं। पत्नी को घर लेकर जाना हो तो भी कोर्ट से बाहर ही लेकर चले जाते हैं। कोर्ट से बाहर कोई डिसीजन नहीं लेना है। दोस्तों, कोई भी काम करना हो तो पति और पत्नी दोनों की स्टेटमेंट कोर्ट में करवानी बहुत जरूरी है, उसके बाद ही कोई स्टेप उठाना है। जिरे के टाइम में विपक्षी वकील आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है तो आपको विपक्षी वकील साहब से लड़ना नहीं है। जो पूछे, जितना पूछे सिर्फ उतना ही जवाब देना है, सोच समझ कर जवाब देना है, गुस्से में नहीं बोलना है। दोस्तों, ज्यादातर मामलों में हस्बैंड वाइफ के कोर्ट पहुंचने का कारण जिद होता है, और इसका एक वायरल एग्जाम्पल आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगा, जहां एक हाई कोर्ट के जज साहब के आगे महिला का यह कहना था कि वह 10 साल से अपने पति से अलग रह रही है। इस पर जज साहब कहते हैं कि पति के साथ जाओ, घर बसाओ, और साथ नहीं जाना तो तलाक ले लो, खुद को भी फ्री करो और उसे भी आजाद करो। तो इस पर महिला कहती है कि ना तो वो तलाक देगी, ना पति के साथ जाएगी। अब जज साहब पूछते हैं साथ क्यों नहीं जाना, कोई तो कारण बताओ। इस पर पत्नी बिल्कुल चुप हो जाती है। आप भी सुनिए जज साहब का क्या कहना था। तलाक दे रही है, ना साथ रहने के लिए तैयार है। कुछ है इरादा साथ जाने का, साथ में जाने का इरादा है। नो का क्या मतलब हुआ? शादी क्यों बनाई थी जब नहीं साथ में रहना है तो? हाँ, तो कुछ करो, फिर रिजॉल्व करो मैरिज को, आप भी फ्री हो, वो भी फ्री हो जाए। तो एक काम करो ना, या तो साथ में रहो या शादी खत्म कर दो। ऐसा जीवन व्यतीत कर रही हो 16 साल से, किसी कोई मतलब है इस जीवन का? जाइए ना, आप तैयार है ले जाने के लिए आपको। तो इसमें कोई रीजन नहीं है कि तुम शादी के बाद ना तो डाइवोर्स ले रही हो और ना साथ रह रही हो। ये तो गलत बात है, ना साथ में रहना ना डाइवोर्स देना, ये जिद वाली बात है, और जिद की जगह कानून में कहीं नहीं है। आप जिद करोगे तो यू विल नॉट गेन एनी सिंपैथी ऑफ द कोर्ट। गिव मी वन गुड रीजन व्हाई यू शुड नॉट लिव विद हिम। जिद की जगह कानून में कहीं नहीं है, और अगर आप जिद करोगे तो आपके साथ कोर्ट की सहानुभूति नहीं होगी। यह जिद की प्रॉब्लम सिर्फ पत्नी को ही नहीं, पति का दिमाग भी इसी ट्रैक पर दौड़ता है। पति भी यह सोचता है कि ना तलाक दूंगा, ना साथ रहूंगा, ना मेंटेनेंस दूंगा। लेकिन 5-10 साल कोर्ट के चक्कर काटने के बाद जिद और अकड़ दोनों ढीली पड़ने लगती है। साथ रहकर लाइफ को एंजॉय करने की जो उम्र होती है वह निकल चुकी होती है। और बात रही काउंटर केस करने की, जैसा कि हमने ऊपर बताया था, तो मौके को देखते हुए काउंटर केस करना है, अगर जरूरत हो तभी, वरना सोचना भी नहीं है।
अब वीडियो के अंत में आपसे एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, जब कोई वीडियो तैयार की जाती है तो उसमें कंटेंट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती, कुछ ना कुछ रह जाता है। कई बार ऐसा भी होता है जो बताने की कोशिश की जाती है उसकी इंटरप्रिटेशन में कमी रह जाती है, एक्सप्लेनेशन वैसा नहीं हो पाता जैसा प्रयास किया जाता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को पूरा करूं। इसके लिए मुझे आपके सहयोग की भी ज़रूरत है। अगर आपको लगता है यहाँ पर मेरी ये कमी रह गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बात उन व्यूवर के लिए भी कहना चाहूँगा जो रोहतक शहर या इसके आसपास के एरिया के रहने वाले हैं और जो वकील साहब की फीस देने में असमर्थ हैं, जिनको जस्टिस महंगा लगने लगा है। आप महिला हो या पुरुष मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपसे केस लड़ने की या एडवाइस की कोई फीस नहीं ली जाएगी, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा ही आपसे लिया जाएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9034751489।